हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काला धन यानी कि ब्लैक मनी के बारे में। काला धन क्या होता है, किस प्रकार से ये क्या कैसे समस्याएं हैं, किस प्रकार से ये जो है देश की विकास में बाधा डालता है, ठीक है। इसके कारण क्या क्या समस्याएं होती हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहें आप लास्ट तक इस वीडियो में। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। तो देखते हैं काला धन। काला धन सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या होता है काला धन। तो काला धन जो है अवैध रूप से प्राप्त की गई वह आय है जिस पर कर अदा करने से बचने के लिए सरकार को सूचित नहीं किया जाता। यानी कि काला धन एक प्रकार से ऐसे आप कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास किसी भी प्रकार के पैसे आते हैं तो उसमें जो एक सरकार को कर देना होता है यानी टैक्स देना होता है, ठीक है। एक यदि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, एक लिमिट से ज़्यादा पैसे हैं, तो उसमें सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती है, ठीक है। और यदि आप टैक्स से बचने के लिए ये टैक्स नहीं देते हैं सरकार के द्वारा, जो भी सरकार को चाहिए होता है उससे बचने के लिए जो भी क्या किया जाता है, कोई भी अवैध रूप से जो धन जमा कर लिया जाता है और उस पर टैक्स नहीं दिया जाता, तो वही क्या कहलाता है, तो वो काला धन कहलाता है, ठीक है। और सरकार को इसके बारे में सूचित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सामान्य शब्दों में काला धन वह धन होता है जिसके ऊपर सरकार द्वारा लगाए गए कर का भुगतान नहीं किया जाता है। यानी कि सरकार के द्वारा जो भी कर या टैक्स लगाया जाता है उसका भुगतान नहीं किया जाता है जिस भी धन पर, तो वो क्या कहलाता है, वो काला धन के अंतर्गत आता है। और ना ही भुगतान करने में कोई मंशा होती है। यानी कि एक बार आपने यदि कर जो भी आप धन आपके पास है उसमें आपने कर नहीं चुकाया है, ठीक है, सरकार के द्वारा मांगा जाने वाला, ठीक है, तो आपने और यदि आपकी उसमें मंशा भी नहीं है चुकाने की, तो वो धन क्या कहलाता है, वो काला धन के अंतर्गत आता है। और काला धन से बाजार में मांग अधिक हो जाने पर अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ता है। मतलब कि जब काला धन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, लोग जमा कर करके रख लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि कई बार जो है मुद्रास्फीति की स्थिति बनने लगती है देश में और देश का जो है आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं काला धन उत्पन्न होने के कारण क्या क्या हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण जो है काला धन उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला कारण क्या है, भारत में काले धन के सृजन का एक प्रमुख कारण प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की दरों का ऊंचा होना बताया जाता है। यानी कि जो भी प्रत्यक्ष कर है या फिर जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं या फिर इनडायरेक्ट टैक्स, तो उनका जो ऊंचा दर जो भी है उसकी मतलब जो भी उनका जो एक दर होती है सरकार की कि इतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो सरकार कहेगी कि आपको 5% टैक्स देना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि मतलब कई बार क्या होता है कि जो टैक्स की दर होती है तो वो क्या होती है कि बहुत ज़्यादा होने के कारण भी लोग जो क्या करते हैं, अपने टैक्स देने के लिए बचते हैं, टैक्स नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से टैक्स जब नहीं देते हैं तो वो काला धन जमा करते हैं काला धन के रूप में। और करों की दरों को अधिक होने के कारण उत्पादकों, व्यापारियों एवं विशेषज्ञों की व्यवसायी मनोवृत्ति में कमी होने लगती है और उनको कर चोरी की प्रेरणा मिलती है। यानी कि जब क्या होता है कि कई बार जब कर में जो दर होती है टैक्स की, जो एक ठीक है ना रेट होता है कि इतने % ज़्यादा देना है, तो कई बार जो व्यवसायी होते हैं या फिर उत्पादक होते हैं तो वो उन्हें क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा कर पे टैक्स लिया जा रहा है सरकार, मतलब कि जो भी टैक्स लिया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा रेट पर लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो ये क्या करते हैं, ये टैक्स देने के बजाय सोचते हैं कि इससे अच्छा कि जो है टैक्स ना दे के क्या किया जाए, टैक्स को चोरी कर लिया जाए, टैक्स ना पे किया जाए। तो इस प्रकार से काला धन जो है उत्पन्न होने की जो संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगला क्या है, तो अगला है कर की ऊंची दरें लोगों को कर से बचने के लिए बाध्य करती हैं तथा कर चोरी की प्रक्रिया में एक बार संलग्न हो जाने पर कर की नीची दर होने के बाद भी लोग चाहते हुए भी दुष्चक्र से निकल नहीं पाते। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आपको पता होगा कि कई बार रेट तो ठीक है हाई रहती ही है काले धन की, ठीक है, देने के लिए लोग वैसे भी अगर लोगों को 1% भी कहा जाए तो भी नहीं देंगे, 2% कहा जाए तो भी नहीं और 10% कहेंगे तो भी नहीं, क्योंकि लोग जो है अपनी जो है पैसे की बचत करना चाहते हैं, सरकार को देना नहीं चाहते। सब लोग चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन ये नहीं चाहते कि उन्हें अपना पैसा खर्चा करने पड़े, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि कई बार जब जो दरें हैं रेट होता है टैक्स पे करने का वो कम भी
हो जाती हैं तो ऐसे लोग जो कि पहले से टैक्स पे नहीं कर रहे हैं ऊंची दरों हो जाने के कारण, तो जब वो दरें नीची हो जाती हैं रेट टैक्स का, तो भी वो कर को नहीं चुकाना चाहते, टैक्स नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो है आदत में शामिल हो जाता है, वो एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं कि जब पहले तक नहीं, अभी तक नहीं दिया तो अब भी नहीं देंगे, ऐसी कंडीशन उनके अंदर एक मनोभावना पैदा हो जाती है। तो ये एक बहुत ही गलत कारण है, इसी के कारण जो है काला धन जो है बढ़ने की बहुत ज़्यादा जो है चांसेस होते हैं और इससे काला धन बढ़ता है। ठीक है, अगला क्या है, कर की दर ऊंची होने के कारण वह अपने को ठगा सा महसूस करते हैं और करदाता को यह लगता है कि कर प्रणाली उसके प्रतिकूल कार्य कर रही है तथा उसके श्रम एवं प्रयास का प्रतिफल उसके स्वयं की अपेक्षा सरकार को अधिक मिलता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि लोग ये समझ लेते हैं कि यदि जो कर है उसकी दर बहुत अधिक है और जो भी वह श्रम कर रहे हैं या परिश्रम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो फ़ायदा है उनको नहीं मिलके अगर जो सरकार है कर लेगी, टैक्स लेगी, तो उसका फ़ायदा जो है उनको ना मिलके सीधे सरकार को मिल जाएगा। तो जो कि उनकी एक गलत भावना का परिणाम होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप एक अच्छे नागरिक के रूप में कर पे करते हैं या टैक्स देते हैं सरकार को, तो क्या होता है कि सरकार उसे विकास के कार्यों में लगाती है। ठीक है, और जब विकास के कार्यों में ये जो सरकार ये सभी चीज़ें लगाती है कर वगैरह को, तभी जाके एक अच्छे आर्थिक विकास होता है देश का। लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते, हर व्यक्ति चाहता है कि सरकार विकास करे, जनता का विकास करे, देश का विकास करे, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है अपने पैसे जो है टैक्स के रूप में पे नहीं करना चाहता है। ऐसी कंडीशन में कई बार जो होता है क्या होता है कि सरकार को महंगाई बढ़ानी पड़ती है। जैसा कि अभी आप हाल के दिनों में देखेंगे कि पेट्रोल डीजल वगैरह के दाम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो ये ऐसा इस कारण से है क्योंकि अभी जो है कोरोना का समय चल रहा है। ठीक है, तो कोरोना के कारण आर्थिक वृद्धि जो है रुकी हुई है भारत की। ठीक है, और इससे सरकार को काफ़ी लॉस हुआ है, जिसके कारण सरकार को पेट्रोल डीजल वगैरह के दाम बढ़ाने पड़ते हैं। अब चूंकि लोग टैक्स भी पे नहीं करते हैं तो सरकार की जो आमदनी है कम होती जाती है, जिसके कारण जो है चीज़ों की महंगाई बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जनता भी उतनी ही तरह से भागीदार है जितनी कि मतलब सरकार पूरी तरह से भागीदार नहीं होती महंगाई बढ़ाने के लिए, बल्कि जनता भी जिम्मेदार होती है, क्योंकि जनता भी अपने कार्यों को ठीक से निर्वहन नहीं करती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, करारोपण के जो नियमों का प्रभावी ना होना भी काले धन का सृजन का एक कारण है। यानी कि जो भी काले धन के लिए जो है टैक्स के लिए एक नियम बनाए गए हैं, उसको पूरी तरह से इफेक्टिव रूप से, प्रभावी रूप से लागू ना करवा पाने के कारण भी काले धन जो है सृजन होता है, उसका बढ़ोतरी होती है काले धन में। यदि प्रभावी रूप से या इफेक्टिव तरीके से उसे नियमों को लागू करवाया जाए सरकार के द्वारा, तो क्या होगा कि लोग उससे डरेंगे। ठीक है, और अपने जो है कर को, टैक्स को अदा करेंगे। ठीक है, अगला है काले धन से उत्पन्न समस्याएं। यानी कि समस्याएं ऐसी कौन कौन सी हैं जो काले धन के कारण उत्पन्न होती हैं। तो काले धन के उत्पन्न होने के जो है के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं निम्नलिखित हैं। तो पहली है, काले धन के सृजन से सरकार को कर आय की हानि होती है। यानी कि जब भी टैक्स नहीं पे किया जाता लोगों के द्वारा, तो इससे क्या होता है कि सरकार का जो टैक्स कलेक्शन है वो काफ़ी गिर जाता है, जिसके कारण सरकार को चीज़ों की जो है दाम बढ़ाने पड़ते हैं और जिसका बोझ सीधे जनता पर आकर के पड़ता है। ठीक है, और अगला है, समानांतर अर्थव्यवस्था अथवा काले धन की सक्रियता के कारण अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं हो पाती। यानी कि जब भी किसी देश में काला धन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस देश में जो भी उसकी जीडीपी है देश की, या फिर उसकी जो वास्तविक अर्थव्यवस्था कितना पैसे की है, क्या कैसे है, ठीक है, तो उसके बारे में जो है एक्यूरेट जानकारी नहीं मिल पाती है सरकार को या फिर लोगों को कि कितनी एक्चुअल में उसकी जो है क्या है वैल्यू है उस अर्थव्यवस्था की। ठीक है, सही जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद अगला है, काले धन के बढ़ने से अनुत्पादक प्रकृति के क्षेत्र में निवेश अधिक होने लगते हैं। यानी कि जो भी धन के बढ़ने से, काले धन के बढ़ने से जो भी प्रकृति के क्षेत्र में, अनुत्पादक प्रकृति के क्षेत्र में निवेश अधिक होने लगते हैं, मतलब जहां काला धन ज़्यादा होता जाता है तो इससे क्या होता है कि लोग उस क्षेत्र में क्या करते हैं, और ज़्यादा काला धन जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और अगला क्या है, तो अगला है, काले धन के सृजन से समानता के नियम का भी उल्लंघन जो है। अगला है, काला धन बढ़ने से देश से विदेशों की ओर अवैधानिक ढंग से घरेलू पूंजी का पलायन होने लगता है।
यानी कि कई बार क्या होता है कि जब कोई भी बिजनेसमैन है या पॉलिटिशियन है, उसके पास काले धन जब जमा हो जाता है बहुत, तो वो क्या करते हैं कि देश से उस काले धन को विदेशों में जमा करवा देते हैं, विदेशों के बैंकों में, ताकि क्या हो कि कभी भी रेड वगैरह पड़े तो उन पर वो उसका प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो वो काले धन को छुपा देते हैं, एक देश से दूसरे देश में भेज देते हैं। ठीक है, और अगला है, काले धन के सृजन से समानता के नियम का भी उल्लंघन होता है। काला धन असमानता तथा धन केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। यानी कि जब कोई एक वर्ग काला धन को जमा कर लेता है तो इससे क्या होता है कि जनता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जो पूंजी होती है सरकार की, वो एक प्रकार से बंद हो जाती है एक जगह पर। ठीक है, जिससे क्या होता है, जनता के विकास कार्य कई बार रुक जाते हैं। ठीक है, अगला है, और असमानता की इससे भावना पैदा होती है, और काला धन बढ़ने से समाज में अपराध तथा हिंसा को बढ़ावा मिलता है। यानी कि जब काला धन लोगों के पास जमा हो जाता है तो कई बार क्या होता है कि आतंकवादी संगठन द्वारा इस प्रकार के काले धन को जो है यूज किया जाता है विभिन्न प्रकार की घटनाएं जो है अपराध या हिंसा के रूप में बढ़ावा देने के लिए। अगला है, भारत में काला धन नियंत्रित करने के लिए सुझाव। यानी कि ऐसे क्या क्या रास्ते हो सकते हैं जिसके कारण जो है काला धन या ब्लैक मनी को रोका जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल में लिया जा सकता है। तो पहला क्या, तब से देखते हैं, काले धन की समस्या के समाधान के लिए अग्रलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला कौन सा है, तो प्रशासन को, विशेष रूप से वित्तीय प्रशासन को पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह तथा प्रभावी बनाया जाए। यानी कि जो भी प्रशासन है उसे ईमानदार, जवाबदेह होना चाहिए। अपने जो भी पैसे सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्रशासन को दिए जा रहे हैं, तो उसके प्रति जवाबदेही तय होनी चाहिए कि सभी की कि जो पैसे आए हैं वो कहाँ गए हैं। ठीक है, उसका लिखित में ब्यौरा होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ों को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। अगला है, करों की दरों को तार्किक बनाया जाए तथा लोगों को कर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कि कर जो भी दिया जा रहा है, लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसे लॉजिकल होना चाहिए। कई बार देखा जाता है जैसे कि कर की रेट ज़्यादा होने पर लोग बचते हैं कर देने से, तो एक कर की रेट भी ऐसी होनी चाहिए जो कि लोग देने में उसे हिचकिचाए ना, और लोग, सरकार को प्रोत्साहित भी करना चाहिए टैक्स वगैरह देने के लिए लोगों को। ठीक है, अगला है, कर ढांचे की विसंगतियों के कारण निवारण के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए तथा कर प्रशासन को अधिक कुशल बनाया जाना चाहिए। यानी कि जो कर जो है, जो भी कर को ले रहा है मतलब प्रशासन, ठीक है, तो उसे और अधिक कुशल बनाना चाहिए, और कर में जो टैक्स से रिलेटेड जो भी विसंगतियां हैं या जो भी कमियां हैं उसे अच्छी तरह से उसका निवारण करना चाहिए, उसके लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। अगला जो पॉइंट है, समानांतर अर्थव्यवस्था, यानी कि पैरेलल इकोनॉमी। ये क्या है, ये पॉइंट भी काले धन से रिलेटेड है, तो मैंने ये है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या अर्थ है, तो यह वह अर्थव्यवस्था होती है जो काले धन पर आधारित होती है, और इसके अंतर्गत संबंधित समस्त गतिविधियां वाणिज्य व कराधान जो नियमों के अनुसार नहीं होती, जिससे देश की अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर जो है प्रकट नहीं हो पाती। फलस्वरूप देश को आर्थिक नुकसान जो है उठाना पड़ता है। यानी कि जो पैरेलल इकोनॉमी क्या होती है, तो ये काले धन पर बेस्ड होती है। और क्या होता है इससे कि कई बार इसके जो नियम कानून होते हैं, ये काले धन के जमा करने लिया जाता है इसमें, तो जो होता है, क्या होता है कि पैसे जब जमा कर लिए जाते हैं और नियमों को नहीं माना जाता, तो इससे क्या होता है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो सही तस्वीर प्रकट नहीं हो पाती, और क्या होता है कि जो देश को क्या करना पड़ता है, तो आर्थिक नुकसान को झेलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने देखा, काले धन के बारे में डिस्कस किया कि ये क्या होता है, इससे क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्या सुझाव हैं जिसके कारण काले धन को कम किया जा सकता है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आप बने रहें MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल पर, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन कंटिन्यू आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।